नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे अपना यूट्यूब चैनल भाग्यराज सर में। और जो हम ब्लड रिलेशन का सीरीज लेके आ रहे थे, आज उसी का मॉडल नंबर 2 मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और इसका कंसेप्ट मैंने आपको एक जनरेशन गैप में पहले से वीडियो में बताया था कि कंसेप्ट ऑफ जनरेशन गैप आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तब आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मॉडल नंबर 2 हम पहले क्या करेंगे, जनरल मेथड लगाएंगे, फिर स्मार्ट वर्क लगाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले दिशा दिया हुआ है मॉडल नंबर 2, और अभी पेपर में इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना सबसे ज्यादा है। अब वो वाला क्वेश्चन बहुत कम देता है कि एक तस्वीर के ऊपर इशारा करते हुए ए ने बी से कहा कि वो मेरे मामा के बेटे का भाई। इस टाइप का क्वेश्चन अब नहीं देता है भाई। ये वाले इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा देता है। तो मैं आपको जरूर बोलूंगा कि वीडियो को आराम से और पूरा देखिए। बोला है P बाई क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की माता है, माइनस का मतलब है भाई है, और इनटू का मतलब है भाई बहन है। ये ऐसा दे दिया है दिशा। इसका प्रयोग करना है हमको क्वेश्चन में। हमको क्वेश्चन में बोला है a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी हो तब a d का क्या है, ऐसा मेरे को बताना है। तो मैं सबसे पहला मेथड लगाऊंगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी। देखिए, सबसे पहले क्या बोला है, प्लस का मीनिंग क्या बोल रहा है, तो प्लस का मतलब बोल रहा है माता है। तो जैसे p प्लस क्यू p क्यू की माता है, वैसी a प्लस बी में क्या हो जाएगा भाई, a जो है ना, a ये b की माता है, तो ये माता निकलेगा। ऐसे बनेगा, माता पिता एक जनरेशन ऊपर बनता है, तो ए बी की माता है। फिर आगे बढ़े, बी डिवाइडेड बाई सी। जैसे पी डिवाइडेड बाई क्यू का मतलब है पी क्यू का पिता है, वैसे बी डिवाइडेड बाई सी का मतलब होगा बी सी का पिता है। तो ये जो बी है ना, ये सी का पिता बन जाएगा भाई। ये क्लियर है? फिर आगे बढ़े, सी माइनस डी। माइनस का मतलब बोल रहा है, जैसे P माइनस क्यू का मतलब है P क्यू का भाई है, वैसे C माइनस डी का मतलब बोल रहा है कि C D का भाई है। तो जो C है ये D का भाई है। फैमिली ट्री में मैंने आपको बताया है कि कैसे बनाना है। C जो है ना D का भाई है, तो मुझे बताना है कि A D का क्या है। तो जिसके पास का है ना, इंग्लिश में जिसके पास ऑफ है, डीज ऐसे लिखा होगा, डीज ऐसे। तो जिसके पास अपोस्ट्रोफी एस लगे रहता है, जिसके का जिसके बगल में है, वहां पर अपने आंख को रखना है और इसको देखना है भाई अगले को कि ए मेरा क्या लगेगा। डी अगर ए को देखेगा तो किस नाम से बुलाएगा, तो डी अगर ए को देखेगा तो क्या बोलेगा भाई, डी का ये भाई है, भाई का ये पिता है, और ये पिता की माँ है। तो पिता की माँ क्या होती है भाई, दादी। तो ये हो जाएगी दादी। इंग्लिश में है ग्रैंड मदर। ऑप्शन तो इसमें नहीं लिख पाया मैं, आप ऑप्शन देखिएगा भाई, ग्रैंड मदर आपको ऑप्शन में दिखेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी को मैं, अगर मेरे को, ये तो था फैमिली ट्री मेथड। अगर मुझे जनरेशन गैप से बनाना है बिना इसकी सहायता से, तो मैं कैसे करूंगा, जनरेशन गैप देखेंगे भाई। आपको मालूम है जनरेशन गैप क्या होता है, मैंने बताया था कि भाई बहन सब क्या होते हैं, एक ही लेवल में रहते हैं, एक ही जनरेशन वाले हैं। लेकिन माता पिता क्या होते हैं, एक जनरेशन ऊपर है। दादा दादी क्या होंगे, एक और जनरेशन ऊपर है। दो जनरेशन गैप आ जाता है। तो बस इसी का हम लोग को यूज करना है। देखिए, सबसे पहले बोला है कि प्लस का मतलब क्या दिख रहा है, तो प्लस का मतलब है भाई माता है। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में एक का जनरेशन गैप आ रहा है। ऐसी बी और सी, डिवाइड का मतलब क्या दिख रहा है, पी क्यू का पिता है, तो डिवाइड का मतलब दिख रहा है कि पिता है, तो मतलब एक का जनरेशन गैप आ रहा है। फिर माइनस, माइनस का मतलब क्या बोल रहा है भाई, भाई है, तो सी और डी के बीच में कितने का जनरेशन गैप आया, 0 का। तो ए से लेकर डी तक में कुल कितने का जनरेशन गैप आया, तो 1 प्लस 1 कितने का जनरेशन गैप आया, 2 का। और आपको मालूम है कि 2 का जनरेशन गैप या तो दादा में आएगा, या दादी में आएगा, या नाना में आएंगे, या नानी में आएंगे। ठीक है ना? तो इस जगह पे देखना है कि ए का अगर मेरे को जेंडर पता चल गया ना, तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि डी का ए क्या लगेगा।
ठीक है ना। तो यहाँ a प्लस बी, प्लस का मतलब क्या दिख रहा है, p q की माता है, वैसी a प्लस बी क्या हो जाएगा, a b की माता है, तो ये नेगेटिव है। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मेल वाले लोग को पॉजिटिव ले रहा हूँ और फीमेल वाले लोग को नेगेटिव ले रहा हूँ। आप पहले क्लास में मैं पढ़ाया था कि फैमिली ट्री कैसे बनाना है, आपने नहीं देखा है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर देखिएगा इस जगह पर। तो ये माता है, इसलिए इसका आंसर क्या है भाई, ग्रैंड मदर। अगर ये पॉजिटिव रहता तो मैं बोलता ग्रैंड फादर हो जाता, दादाजी हो जाता। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप फैमिली ट्री से बनाएंगे, मैं डायरेक्ट आपको जनरेशन गैप से इसका आंसर बताऊंगा। जनरेशन गैप कैसे बोला मैं, सबसे पहले बोला a इंटू बी, इंटू का मतलब क्या है, p इंटू क्यू का मतलब है p क्यू की बहन है, वैसी a इंटू बी का मतलब क्या हो जाएगा, a जो है b की बहन है। तो इसका पहले तो जेंडर निकाल दिए कि ये बहन है इसलिए नेगेटिव है, फिर बहन है तो a और b के बीच में जनरेशन गैप कितना होगा, 0 का। फिर b डिवाइडेड बाई c, डिवाइड क्या दिख रहा है, p बाई q का मतलब है p q का पिता है, तो b डिवाइडेड बाई c का मतलब क्या हो जाएगा, b c का पिता है, तो इन दोनों के बीच का एक का जनरेशन गैप आएगा। फिर माइनस, माइनस क्या दिख रहा है, पी क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, वैसे ही सी माइनस डी का मतलब होगा कि सी डी का भाई है, और भाई बहन में कितने का जनरेशन आता है, 0 का। ठीक है, फिर प्लस, प्लस पूछ रहा है, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है, वैसे डी प्लस ई का मतलब है कि डी जो है ना ई का क्या है, ई की माता है, तो माता है मतलब एक का जनरेशन गैप है। तो ये ए से लेके ई तक का कितने का जनरेशन गैप आया टोटल, ये 1 प्लस 1, टोटल 2 का जनरेशन गैप आया। और आपको मालूम है 2 का जनरेशन गैप किसका होता है, या तो दादा का, या दादी का, या नाना का, या नानी का। तो ऑप्शन में यहाँ तो नहीं दिया है, इंग्लिश वाले अपने ऑप्शन में देखेंगे तो आपको लिखेगा भाई ई, ए को क्या बोलेगा, तो या तो ये नानी ऐसे लिखे रहेगा भाई, ग्रैंड मदर भी बोल सकता है, ये ग्रैंड मदर, ये ग्रैंड मदर में हिंदी में दादी भी आ सकती है, नानी भी आ सकती है। क्लियर है, ऑप्शन में देना भूल गया हूँ, माफ करिएगा। तो इस जगह पे आपको सॉल्यूशन करने में बस आना चाहिए। तीसरा नंबर बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट ए इज द आंट ऑफ ए, इनमें से कौन यह दर्शाता है कि ए ई की आंटी है। तो आंटी क्या होगा भाई, आंटी भी एक जनरेशन ऊपर आ जाती है, मम्मी की सारी सहेलियां आंटी कहलाती है, तो पूरे के पूरे क्या होंगे, हमारे लिए एक जनरेशन ऊपर है। तो हमको इसमें देखना है कि इनमें से किसमें मैं एक जनरेशन मेरा आएगा। जैसे मैंने बोला ए माइनस बी, माइनस क्या शो कर रहा है भाई, माइनस शो कर रहा है पी क्यू का भाई है, वैसे यहाँ पे माइनस क्या होगा भाई, ए और बी के बीच का जनरेशन गैप कितना होगा, 0। ऐसी प्लस, प्लस क्या शो कर रहा है, माता है, तो बी और सी के बीच का जनरेशन गैप कितना होगा, 1। फिर डिवाइड, पी बाई क्यू, क्यू पी क्यू का पिता है, वैसे सी और डी के बीच का जनरेशन गैप कितना होगा, 1। डी इंटू, इंटू का मतलब क्या है, बहन है, तो भाई बहन के बीच का जनरेशन गैप कितना रहता है, 0। तो इस पूरे जगह पर ए और ई के बीच में कितने का जनरेशन गैप आ गया, 2 का। तो भाई मेरे को बताना है आंटी है, आंटी एक के जनरेशन गैप में आता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर आगे बढ़े, इंटू का मतलब क्या दिख रहा है, इंटू का मतलब बहन है, तो 0 का जनरेशन गैप। डिवाइड का मतलब पिता है, तो 1 का जनरेशन गैप। इंटू का मतलब फिर से बहन है, मतलब 0 का जनरेशन गैप। माइनस का अर्थ है भाई है, तो 0 का जनरेशन गैप। तो ए से लेके ई तक का जनरेशन गैप कितना दिख रहा है, 1। तो ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। अभी और भी चेक कर लेंगे, अगर सभी का 2 मिल रहा है तो यही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ए डिवाइडेड बाई बी, डिवाइड का मतलब क्या दिख रहा है, पिता है, तो जनरेशन गैप 1। इंटू का मतलब क्या दिख रहा है, बहन है, तो जनरेशन गैप 0। प्लस का मतलब क्या दिख रहा है यहाँ पे, प्लस का मतलब माता है, तो 1 का जनरेशन गैप। माइनस का मतलब क्या दिख रहा है, भाई है, तो ये भी 0 का जनरेशन गैप। तो इसमें भी कितने आ गए भाई, 1 + 1 मिला के कितने हो गए, 2 हो गए। क्लियर है, फिर आगे बढ़े, ए प्लस बी, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है माता है, तो 1 का जनरेशन गैप। माइनस का मतलब भाई है, तो 0 का जनरेशन गैप। इंटू का मतलब बहन है, तो 0 का जनरेशन गैप। और डिवाइड का मतलब है पिता है,
तो एक का जनरेशन गैप, तो 1+1 इसमें भी 2 हो गया। और आपको मालूम है 2 किस में आता है, या तो दादाजी में आएगा, नहीं तो दादी में आएगा, या नाना में आएगा, नहीं तो नानी में आएगा। तो इसका पॉसिबल आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, बी, क्योंकि इसी में एक का जनरेशन गैप आता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। जनरेशन गैप से मेरे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाते हैं। क्लियर है? मैं और आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तब तक मेरे चैनल से बने रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।